चलो यही से शुरू करते हैं। और दूसरा है दशहरा, तीसरा है दीपावली और चौथा है होली। ये 4 प्रकार के त्योहार, बहुत पुरानी परंपरा है ये। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है और दशहरा जो है वह राजपूतों का, क्षत्रियों का। और क्या कहा, दीपावली लक्ष्मी पूजन तो वैश्यों का, और होली हुड़दंग वाला शूद्रों का। ऐसा वो कह दिए, ऐसा कहते हैं, लेकिन सभी त्यौहार सभी मनाते हैं। और रक्षाबंधन पर ही फोकस करता हूँ। तो रक्षाबंधन पहले ब्राह्मणों का होता था, ब्राह्मणों का त्यौहार है, भाई बहनों का नहीं है। लेकिन अब बहुत सालों से ये भाई बहनें पता नहीं कैसे शिफ्ट हो गया भाई बहनों में। तो पहले रक्षा सूत्र, जब रजवाड़े लड़ने जाते थे उसके पहले ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके उसके हाथ में ऐसा रक्षा सूत्र बांधते थे। ये रक्षा सूत्र आपको लड़ाई में रक्षा करेगा, ऐसा कहकर ये शुरुआत थी। मुझे पता है जब मैं छोटा था बहुत, तो सांकरा के एक बैरागी आते थे, बाबूजी के हाथ में राखी बांधे रहे। तो बाबूजी शायद उस समय कितने साल पहले 1 रुपया उनको दिए और उस समय 1 रुपये बहुत होता था। हम लोग को कितना मिलता था साल, 1 महीने का बोर्डिंग में रहते थे, खर्चा 10 रुपये मिलता था, 10 रुपया। तो 15 पैसे में चाय भी मिले, ये भी सच है। आधा कप चाय 15 पैसा मिले, ये भी सही है। दतौन लेते थे 10 पैसे में, दतौन मिल जाता था, एक छड़ी पूरी 2-3 दिन चलने वाली 10 पैसे में। पैसा चलता था ना, तो पैसा ही बंद हो गया है। तो उस समय उसको वो 1 रुपया देते थे, हाथ बांधे। अच्छा, जो निकाल देते थे हम लोग बांध देते थे उसको ऐसा रहा। तो वो रक्षा सूत्र बांधा करते थे। फिर वो कि ये रक्षा करे, ऐसा कर करके बाद में फिर भाई बहनों की रक्षा, बहन बांधने लग गए भाइयों की रक्षा। अब रक्षा का मतलब ये हुआ कि शायद मैं समझता हूँ कि बहन की रक्षा भाई करे इसलिए है, या बहन बांधती है कि भाई की रक्षा हो इससे, ये वही लोग जाने। और शायद वो लोग भी ना जाने, बस एक दूसरे देखा सीखी है कि भाई वो राखी भेज दिए, उनके यहाँ कर दिए, उसको भेज दिए। क्यों बांधते हैं? सब बांधते इसलिए हम भी बांधते हैं, सब बंधवाते इसलिए हम भी बंधवाते हैं, बस यही चलता है। और बाकी उसके कोई रीजन, कोई खास कोई बताया आज तक मैंने, कोई शास्त्र में इस ढंग से कभी मैंने सुना नहीं गुरुदेव जी से कि उसमें कोई वर्णन आया हो कि भाई ये रक्षा सूत्र बनता हो, राखी का बंधन है। लेकिन इसके बारे में लोगों में गाना चल पड़ी, लोगों में प्रचलन चल पड़ा, एक हवा चल पड़ी। गुजरात में तो आज के दिन सूरत में, गुजरात में पूरे जो बहन लड़कियों के लिए कोई बस में किराया नहीं लगता है आज के दिन, वो कहीं जाए। आज के दिन किराया नहीं लगता है, कहीं जाओ, मतलब आपको जाना है यहाँ वहाँ, पूरे दिन कहीं जाओ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, 1 पैसा किराया नहीं लगेगा। स्पेशल वहाँ पर लोगों को ऐसा है। तो ये रक्षाबंधन, और सही कहो ना, मैं क्या कहता हूँ, जब कभी कभी मुझे, कई बार किशनगढ़ रहा हूँ, तो किशनगढ़ में रक्षाबंधन पर मैंने कई बार बोला है, और शायद कभी रिकॉर्डिंग भी होगी, हो सकता है यूट्यूब में भी डालें, रक्षाबंधन क्या है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन मैंने क्या, फिर उसका अर्थ निकाला, वह बंधन जो हमारी रक्षा करे। मैंने क्या कहा, वह बंधन जो हमारी रक्षा करे। वो क्या है, हम परिवार के बंधन में रहते हैं तो परिवार हमारी रक्षा करता है, सही है ना। परिवार के बंधन में रहने से परिवार हमारी रक्षा, क्योंकि परिवार के बंधन में है, पति पत्नी एक दूसरे के बंधन में हो तो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। मैं क्यों रहूं वहाँ, क्यों उनकी बातों को मानूं, क्यों परिवार के बंधन में रहूं, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, तो फिर परिवार आपकी रक्षा नहीं करेगा। एक उदाहरण दूं बच्चों के लिए, एक बच्चा था छोटा, तो माता पिता स्वाभाविक रूप से कामों के लिए बातें, ये ना करो वो ना करो, ये कहा करते हैं ना, कभी कुछ करे, अरे ऐसा नहीं, अरे वैसा नहीं, ऐसा डांटते रहते हैं। अब वो बच्चा छोटा सा था, उसने क्या समझा कि हर समय हमको ऐसा करो वैसा ना करो, ऐसा डांटते रहते हैं, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। छोटा था और मन में क्या सोच लिया, ताकि मुझे कोई पूछने वाला, टोकने वाला ना रहे, डांटने वाला, और वो चल दिया घर छोड़ के शाम के टाइम में। छोटा सा था और घर छोड़ के चला गया, चलता गया चलता गया चलता गया, दूर चला गया। शाम हो गई, अकेला जा रहा था,
एक घर के सामने निकला, एक बुजुर्ग बैठा था अपने कुर्सी लगा करके ऐसे बाहर, ऐसे छोटा सा बच्चा जा रहा है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। सुनो सुनो, ये आया तो वो क्या कह रहा है, देखो ये भी टोकने वाला गया फिर कोई दूसरा, और कहा कि क्यों आओ, अरे आओ तो सही। उसको गया, नजदीक में ले आया, पूछा कहाँ जा रहे हो, अच्छा क्यों जा रहे हो, बताया हमको घर वाले हमेशा, माता पिता और घर के लोग टोकते रहते, ये करो ये ना करो, और हर समय हमको डांटते रहते, मैं दूर चला जाऊंगा जहाँ पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। समझ गए, वो बुजुर्ग इंसान पुराना अनुभवी था। उसने कहा अच्छा एक काम करो, शाम हो गई है, रात हो जाएगी, आगे जंगल ठीक है, कहाँ जाओगे, रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। उसने क्या कहा, मैं रात तो रुक जाऊंगा आपके घर, लेकिन जब मैं सुबह उठ के जाऊंगा ये मत पूछिए कहाँ जा रहे हो, तब तो रुकूंगा। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन रुको तो सही आज रात। ले गए घर के अंदर, शायद उसको खिलाए पिलाए, एक बिस्तर लगा दिए, बिस्तर पर सो गया, और बिस्तर पर जब लगाया तो बाजू में टेबल था, उसमें दीपक जलाया, दिया जलाया, और बाजू में एक लालटेन देखे हो, लालटेन जानते हो, कंडील का देखे, इसको नहीं देखे, बताना पड़ता है सही का लोगों को, सही कहता हूँ मैं, उन लोगों को कहो ना वो राहट के बारे में और टेढ़ा बेड़ा बताओ, कैसे जानेंगे वो लोग, नहीं जानते हैं, दौरी कैसे होते नहीं जाने होना, बैलगाड़ी बताना कठिन है अब तो आगे चल करके, लेकिन वो समझ रहे हो, लालटेन कभी कंडील देखे हैं, नहीं देखे लालटेन, आप देखे कंडील, लालटेन देखे, हाँ, तो वो लालटेन जला दिया और एक जगह दीपक जला दिया और कहा सो जाओ, ये जलता रहेगा, ऐसे वो सो गया। और वो तो ऐसी छोटा बच्चा था, खूब सोया, क्या सोचा था जल्दी उठ के चला जाऊंगा घर वालों को उठने के पहले, लेकिन ऐसा कहाँ होगा। अब वो जब नींद खुली तो प्रकाश हो गया था, और वो बुजुर्ग उनके बाजू में कुर्सी लगा के बैठा था, तब उठे, ऐसा उठा, फिर कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक दीपक जल रहा था, सोए तब, और एक लालटेन, तो देख रहे हो क्या हुआ, दीपक बुझ गया है, लालटेन तो अभी भी जल रही है। अच्छा बताओ कैसे बुझ गई दीपक, दीपक कैसे बुझ गया, तो कहा कि देखो खिड़की खुली है, दरवाजा भी खुला है, हवा आई और बुझ गया। अच्छा लालटेन को भी जाना चाहिए, अच्छा लालटेन क्यों नहीं बुझा, लालटेन इसलिए नहीं बुझी है क्योंकि उसमें शीशा लगा है, कांच लगा है, अच्छा कांच लगा है इसलिए उसकी ज्योति जल रही है। तब उस बुजुर्ग ने क्या कहा, बेटा वो जो दीपक है ना, हाँ ठीक है, वो जो दीपक है ना, दीपक उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी, उसकी कोई सुरक्षा करने वाले नहीं थे, इसलिए दीपक बुझ गया। लेकिन लालटेन की जो ज्योति थी ना, उसकी सुरक्षा करने के लिए शीशा लगा, इससे ज्योति बनती रही। इसी प्रकार से तुम बिना सुरक्षा के जहाँ रहोगे ना, तो दीपक की तरह बुझ जाओगे। तुम्हारे घर में, अपने घर में रहोगे तो परिवार की जो सुरक्षा मिलेगी ना, तो तुम्हारी भी जीवन की ज्योति जलती रहेगी। इसको छोड़ के मत जाओ, जाओ वापस अपने घर। एक कहानी है, मैं कह रहा था, वह बंधन जो हमारी रक्षा करे, तो परिवार के बंधन में, फिर समाज का एक नियम होता है, उसके बंधन में रहना होता है, फिर हमारे राष्ट्र का एक नियम होता है, जब आप जाओ तो फिर चाहे ऐसा चलो वैसा चलो, एक नियम है, सामाजिक नियम है, भाई किसी के सामान को नहीं उठाना है, किसी की बहू बेटी है उनका सम्मान करो, एक नियम है। तो सामाजिक बंधन वो हमारी रक्षा करता है। देश में जो बॉर्डर है देखो, वो हमारी रक्षा, देश के नियमों, संविधान है, यदि हम संविधान के नियम के पालन करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। और वह बंधन एक होता है धर्म का बंधन, एक होता है गुरु का बंधन। जब वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारे आंतरिक शांति की रक्षा करता है, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है उसकी रक्षा करता है। कब? जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तब। तो धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्मो रक्षित रक्षिता, ये कहा गया है। इसलिए धर्म का मतलब वही है, धैर्य,
मैंने कहा ना, धैर्य है, क्षमा है, विनम्रता है, शालीनता है, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, ठीक है ना, ये सब धर्म के लक्षण है। धृति क्षमा दमो अस्त्यम, ये एक सूत्र है, 10 लक्षण बताए जाते हैं। इसलिए धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आप लोग उस बंधन में बंधे जो आपकी रक्षा करे। बाहर की रक्षा, शारीरिक रक्षा, मानसिक रक्षा और आध्यात्मिक रक्षा, ये जो कोई उसके बंधन में रहता है वो रक्षा हमारी करता है जीवन की। बहरहाल राखी बांध करके जो रक्षा की बात आती है, ये औपचारिकता है, प्रचलन है। एक दूसरे को, किसी भाई को राखी ना भेजो, देखो अरे वो बहन राखी नहीं भेजे, यही बात आती है। और कौन भाई बता रहे थे कि हाँ हैं अपना भगत महासूरत के, चाहे बहन लोग भी कहते हैं तो फिर जब उनको देना होता है तो लोग भी मुंह फुला लेती हैं, ऐसा होता है। तो ये रक्षाबंधन के महत्व ही घट गया फिर से, है कि नहीं? यदि कोई मन में ये भाव जगे तब तो रक्षाबंधन का महत्व ही खत्म हो गया। वहाँ तो भावनात्मक है, वास्तु का आदान प्रदान तो है ही नहीं वहाँ पर है। इसलिए रक्षाबंधन के महत्व को समझें। चलो जो प्रचलन है वही लेकर के हम भाई के लिए शुभकामना करें, भाई बहन के लिए शुभकामना करें कि भाई एक दूसरे की रक्षा हो। रक्षा मतलब वही है, वो शारीरिक रक्षा ही होती है, तो एक दूसरे से मानसिक आध्यात्मिक रक्षा। मैंने कहा मेरे भीतर जो शांति है उसकी रक्षा, मेरी आत्मा की रक्षा वो मेरे गुरु करते हैं, सद्गुरु करते हैं, गुरु का ज्ञान करता है, इसलिए गुरु के बंधन में रहते हैं, करते हैं।